हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार एवडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें आप सभी को सभी प्रश्न सेलेक्टेड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी विभाग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जो पैटर्न लिया गया है वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर वही पैटर्न फॉलो करके आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को हल करना और राइट आंसर अंत में बताना कि कितना आप लोग राइट किए और कितना रॉन्ग किए हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। शब्दों का सही संबंध बताएं, यानी आप सभी को सोचना है कि कार का संबंध सड़क से जिस प्रकार है तो रेल का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। ठीक है, कैसे पता करोगे? तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पूछा जा रहा है संबंध बताना है, तो सबसे पहले संबंध बताओ। जो कार है वह कहाँ चलता है भाई? तो सड़क पे। ठीक है, अब उसी प्रकार समझना है जो रेल है वह कहाँ चलता है भाई? तो रेलगाड़ी जो है वह चलता है पटरी पे, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग राइट आंसर कमेंट में करते चलना है। देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कहा जा रहा है आलस्य, चिंता और शक्ति। आलस्य, चिंता और शक्ति में आप सभी को कौन सा आरेख का चयन करना है ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। अब आप लोग कौन सा ऑप्शन चयन करोगे? तो देखो, समझो कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्या है? आलस्य है, यहाँ पे चिंता है और यहाँ पे शक्ति है। अगर मैं सबसे पहले आलस के लिए एक गोला बनाता हूँ, ठीक है, आलस के लिए गोला बनाया, फिर देखो चिंता है, अगर मैं चिंता के लिए भी एक गोला बनाया, ठीक है, फिर देखो शक्ति है, शक्ति के लिए भी एक गोला बनाया। अब देखो क्या समझ में आ रहा है कि शक्ति, चिंता और आलस में तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, यानी तीनों अलग अलग है। अब ऐसा आरेख कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी आपका राइट आंसर जो निकल के आया वह कौन सा होगा भाई? तो वह होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे हम सब। तो देखो, समझना 3 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कहना चाहता है। 3 नंबर का प्रश्न समझो कर रहा है सही संबंध बताएं। सही संबंध बताना है इस बार संख्याओं का, कि जिस प्रकार 6 का संबंध 216 से है ना, उसी प्रकार 5 से संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये पता करना होगा। अब कैसे पता करोगे? तो देखो, कुछ इस तरह से समझना है और हमें दिमाग लगाना होगा कि 6 का संबंध 216 से जो है वह किस प्रकार है। अगर हम यहाँ पे 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा 216 होता है ना। अब उसी प्रकार जब हमें 5 से राइट आंसर पता करना है तो क्या करना है भाई? इस 5 का हमें क्यूब करना होगा, और 5 का क्यूब सभी विद्यार्थी को क्या पता है? 125, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो, समझना 4 नंबर का प्रश्न क्या है। करा यदि v बराबर 44 है, FAT बराबर कितना है भाई? 54 है, तो LATER का कोडवर्ड क्या होगा? यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि जिस प्रकार v से 44 बना, FAT से 54 बना, तो उसी प्रकार इतना का प्रयोग करके क्या बनेगा। अब हमें सबसे पहले लॉजिक लगाना होगा यहाँ पे कि v से आखिर यहाँ पे 44 बनाया, तो बनाया कैसे? ठीक है, तो देखो, अगर v से हमें यहाँ पे 44 बनाना है तो किस तरह से सोच सकते हैं। तो देखो, v का जो वास्तविक अल्फाबेट पोजीशन होता है ना, वह 22 होता है, यानी v कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे, यानी अल्फाबेट पोजीशन कितना है? 22 है। अब 22 से 44 लाने के लिए क्या किया? तो गुना का 2 किया, 22 गुने का 2 44, यानी जितना अल्फाबेट पोजीशन है उसमें 2 गुना किया और इसका कोडवर्ड तैयार किया। ठीक है, अब समझना FAT है। ठीक है, अब FAT का संबंध यहाँ पे क्या बता रहा है भाई?
तो यहाँ पे बता रहा है 54, यानी FAT का कोड वर्ड कितना बता रहा है 54। अब FAT से हमें 54 लाना है तो कैसे सोचना है, तो वही प्रकार से सोचना है कि उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन में 2 से गुना करना है, जैसे यहाँ पे किया है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होगा, A का 1 और T का 20 होगा ना। अब देखो 6 में 2 का गुना करेंगे तो 6 दूना का 12 प्लस का 1 में गुना का हम क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 1 में गुना का 2, 1 में 1 गुने का 2 2 और फिर प्लस का, और 20 में जब हम गुना का 2 करेंगे तो 20 दूना का 40। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 प्लस का 2 कितना होगा भाई, तो 12 प्लस का 2 14, और 14 प्लस का 40 करेंगे तो 54, यानी यहाँ पे 54 आया ना, बोलोगे जी आया। यानी क्या किया, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 2 2 गुना किया, देखो सभी में 2 2 गुना किया और सभी को जोड़ दिया, यहाँ पे क्या आ गया, तो उसका कोड वर्ड तैयार हो गया। ठीक है। अब देखो इसी प्रकार हमें LATE को हमें क्या करना है, तो इसका कोड वर्ड पता करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लो। जैसे देखो L का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, T का 20 होता है और E का 5 होता है। ठीक है। अब क्या करो, सभी में 2 2 का गुना करो, 12 गुने का 2 12 दूना का 24 होगा, फिर प्लस 1 है, 1 में गुना का 2 2 होगा, प्लस का 20 में गुना का 2 20 दूना का 40 होगा, और प्लस 5 गुने का 2 5 दूना का 10 होगा ना। अब सभी को आप लोग क्या करो, तो जोड़ दो। तो देखो 40 प्लस का 10 50, 50 प्लस का 2 कितना होगा 52, और 52 और यहाँ पे 52 और 54 कितना होगा, तो 4 2 6 और 5 2 7, यानी कितना होगा 76। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 5 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 युग्म किसी प्रकार एक समान है, यदि एक असामान्य है तो असामान्य युग्म का चयन करें। अब यहाँ पे बताना है कि देखो 4 ऑप्शन दे रखा है और इनमें 3 समान है और एक जो असमान है ना, उसको आप लोग का राइट आंसर पता करना होगा। तो देखो अगर हम बात करें मलेशिया, तो मलेशिया का मुद्रा का नाम क्या है, रिटिंग, बिल्कुल सही है। रूस की बात करें तो रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है भाई, टका। देखो यहाँ पे टका है लेकिन यह टाइपिंग मिस्टेक है, इसको टका मानना है। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या होता है भाई, टका। लेकिन जब हम बात करते हैं दक्षिण कोरिया का, तो दक्षिण कोरिया मुद्रा का नाम क्या होता है, दक्षिण कोरिया वॉन, यानी वॉन होता है, लेकिन यहाँ पे रुपया दे रखा है, इसलिए सबसे अलग और सबसे गलत कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 है। यानी राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट पे चलो समझना। यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कहाँ पे, तो इस वाट के जगह पे क्या होगा। ठीक है। तो हमें सोचना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 15 है, जिस प्रकार यहाँ पे 38 है, तो उसी प्रकार हमारा राइट आंसर भी यहाँ पे आना चाहिए ना, बिल्कुल आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे 15 जो आया है ना, वह कैसे आया इसको पता करना है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, तो इस 15 को पता करना है। अगर हम इस 3 और 4 को आपस में किस तरह से रिलेशन बनाएं कि हमें 15 प्राप्त हो जाए, किस तरह से आप लोग सोचो। तो देखो जब हमें 3 और 4 से 15 बनाना है, तो अगर हम पहले 3 गुने का 4 करते हैं, तो 3 गुने का 4 कितना होता है 12, लेकिन हमें चाहिए 15, तो 12 में फिर हमें क्या करना है, प्लस का 3 करना है अपने मन से, 12 प्लस का 3 15 हुआ ना। अब उसी प्रकार हमें लाना है यहाँ पे 38 लाना है, तो पहले हमें पहला संख्या और दूसरा संख्या को गुना करना है, और पहला संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे तो 7 गुने का 5, 7 गुने का 5 करेंगे तो 35, लेकिन चाहिए हमें 38, तो क्या करेंगे भाई प्लस का 3 और करेंगे, 35 प्लस का 3 38 आया, बिल्कुल। अब उसी प्रकार जब हमें यहाँ पे राइट आंसर पता करना है, तो क्या करना होगा, पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या करना पड़ेगा,
5 गुने का 3 15 और फिर अपने मन से प्लस का 3 करना पड़ेगा, 15 प्लस का 3 18। और यहाँ पे राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर 1 समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। चलो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 7 नंबर का प्रश्न जो है वह डाइस वाला है, पासा वाला है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आप सभी से भाई, करा यदि संख्या 3 पासे के निचले फलक पे हैं, ठीक है, तो ऊपरी फलक पे कौन सी संख्या दिखाई देगी। समझना, यहाँ पे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है आप सभी से कि यदि 3 जो है पासे के निचले फलक पे है तो ऊपरी फलक पे यानी 3 का विपरीत बताना है, ठीक है। तो देखो जब भी हमें पासे में विपरीत फलक पूछे तो क्या करना है, इन दोनों पासा में सबसे पहले कॉमन स्थिति को हमें पता करना होगा कि कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है। जैसे कि समझो अगर हम इन दोनों पासा में देखें कॉमन स्थितियां, तो देखो यहाँ पे एक कॉमन है, यहाँ पे एक कॉमन है, यानी इन दोनों पासा में एक एक जो है क्या है, कॉमन है। अब हमें यहाँ पे एक एक स्थितियां कॉमन दिख रहा है तो क्या करना होता है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना होता है। जैसे 1 से 5, 5 से यहाँ पे चलेंगे 4 पे, ठीक है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। फिर 1 से चलेंगे कहाँ पे, 6 पे, ठीक है। अब हम क्या करना होता है, अब हमें ये करना होता है कि जहाँ से हम स्टार्ट किए ना, 1 से स्टार्ट किए तो 1 लिखेंगे, फिर कहाँ पे आए 5 पे तो 5 लिखेंगे, फिर कहाँ पे आए 4 पे तो 4 लिखेंगे। उसके बाद इसमें देखो 1 पे, फिर 3 पे और फिर 6 पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि 4 का विपरीत 6 होगा और 6 का 4 होगा, 5 का 3 होगा और 3 का 5 होगा। आपका यहाँ पे एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है भाई, तो तीन जो है पासे के निचले फलक यानी 3 का विपरीत बताना है, तो 3 का विपरीत 5 आया, जो कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो चले नेक्स्ट पे देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या है, कर रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट ऑफ ट्रायंगल। आप लोगों को इस आकृति में काउंट करना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझना। सबसे पहले आप लोग 2 पॉइंट समझो। अगर हमें इस चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना होता है, जैसे चतुर्भुज के अंदर अगर हमें त्रिभुज काउंट करना होता है तो क्या करते हैं, उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज का खंड होता है ना, उसको काउंट करते हैं। जैसे कि देखो इसमें त्रिभुज को छोटे छोटे त्रिभुज को खंड काउंट करो यानी छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है भाई, छोटे छोटे, तो 6। अब इस 6 में गुना का 2 कर दो, यानी 6 दूना का 12, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 12 है। तो आप लोग समझ गए हो कि अगर हमें चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करना है तो छोटे छोटे काउंट करके 2 गुना कर दो, ठीक है। अब ऐसा अगर आकृति दे दिया जाए, ऐसा आकृति, तो ऐसा आकृति में कितने त्रिभुज होता है, तो देखो ऐसे आकृति में होता है 3 त्रिभुज। कैसे, तो देखो एक ये वाला इस तरफ एक त्रिभुज और ये एक तरफ इस तरफ 2 त्रिभुज हो गया, और एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज। यानी जब भी ऐसा आकृति बने तो 3 त्रिभुज समझना, ठीक है। चलो अब देखो आ जाओ कहाँ पे, तो प्रश्न पे। अब देखो अगर हम बात करें तो यह क्या है भाई, तो एक चतुर्भुज है ना। अब इस चतुर्भुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंट करना है, तो छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करो, 1 2 3 4, यानी कितना है भाई 4। अब इस 4 में गुना का 2 कर दो, यानी 4 दूना का 8, यानी इस चतुर्भुज के अंदर ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, 8 है। अब देखो जस्ट इसके सेम टू सेम यहाँ पे भी इसी तरह से एक चतुर्भुज बन रहा है और इसके अंदर भी हमें काउंट करना है, यानी इसके अंदर भी 8 त्रिभुज होगा, यानी 8 और 8 16 त्रिभुज, यानी 8 त्रिभुज इसमें दिखा और 8 त्रिभुज इसमें दिखा, यानी कितना दिखा, 16 त्रिभुज यहाँ दिखा ना। अब देखो समझना, अब देखो यहाँ पे क्या किया कि इन दोनों चतुर्भुज को जोड़ के एक चतुर्भुज बना दिया, यानी इस तरह से एक चतुर्भुज बना दिया। अब एक चतुर्भुज बनाया तो यहाँ से और त्रिभुज बनेगा, कैसे बनेगा, तो देखो एक त्रिभुज यहाँ पे ये बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ पे ये बना, और इसके जस्ट नीचे विपरीत इस तरफ से एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, यानी एक और एक 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज यहाँ पे और बन गया बनाने। अब देखो अभी मैं क्या बताया कि अगर ऐसा आकृति दिखे तो कितना त्रिभुज इसमें बनता है, 3 त्रिभुज, यानी 3 त्रिभुज ऊपर में बने।
अब आप लोग काउंट कर लो, तो 3 और 2 5 और 5 और 16 कितना होगा 21। बोले तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न क्या है। 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से जोड़ने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, समझो। यानी आप लोग को यहाँ पे जो खाली खाली स्थान है ना, वहाँ पे क्या फिलअप करोगे ताकि यह जो श्रृंखला है पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। अब ऐसे प्रश्न आ जाता है तो आप लोग किस तरह से सोल्व करते हो? सबसे पहले आप लोग क्या करो, तो इस श्रृंखला में काउंट करो कि कितना अल्फ़ाबेट है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी इसमें टोटल कितना अल्फ़ाबेट है भाई? 20 है। 20 है ना। अब हमें इस तरह से समझना होगा कि इस 20 का गुणनखंड हम किस तरह से कर सकते हैं। 5 गुने का 4 कर सकते हैं, या फिर 2 गुने का 10 कर सकते हैं। ठीक है, और कोई तरीका है नहीं ना। यानी हमें समझ में इस तरह से समझना पड़ेगा कि या तो 5 5 का खंड बनाए, या 2 2 का, या 4 4 का, या 10 10 का। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 5 का खंड बनाते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी देखो 5 का इसमें एक खंड बना, फिर 1 2 3 4 5, 5 देखो इसमें बना, फिर 1 2 3 4 5, 5 इसमें बना, और फिर 2 2 4 1 5 इसमें बना। यानी 5 5 के कितना खंड बन गया? तो 4 खंड बन गया ना। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा और ये सोचना होगा कि यहाँ पे फिलअप करें तो करें क्या। ठीक है, तो देखो, अगर हम पहले वाले भाग में बात करें तो हमें भरना है कैमा, तो दूसरा और तीसरा पद वाले अल्फ़ाबेट को भरना है। अब देखो किस किस भाग में दूसरा और तीसरा फिलअप हुआ है। तो देखो अगर हम बात करते इस वाले में, तो दूसरा पे क्या भरा रखा है भाई? ई भरा रखा है, यानी हमें यहाँ पे क्या भरना है? तो ई भरना है। ठीक है, अब देखो तीसरा फिलअप करेंगे, तो तीसरा में क्या है? तो देखो किस घर वाले भाग में यहाँ पे तीसरे वाले भाग को फिलअप किया गया। तो देखो इसमें पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वाले भाग में क्या भरा है भाई? तो सी फिलअप कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग सी भरो। अब देखो पहले वाले में सभी क्या हो गया? अल्फ़ाबेट फिलअप हो गया, NECKL। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? N भरेंगे, फिर यहाँ पे क्या भरेंगे? E भरेंगे, फिर CKL, फिर यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे NECKL, फिर NECKL। देखो सभी में पूर्ण रूप से फिलअप हो गया ना। यानी हम क्या क्या उठाएं? तो यहाँ पे E, यहाँ पे C, फिर यहाँ पे N, यहाँ पे E, फिर यहाँ पे N, यहाँ पे K, और फिर यहाँ पे C, यहाँ पे L। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा फिलअप हो रहा है? तो E से स्टार्ट होगा, तो A ऑप्शन कट गया, C ऑप्शन कट गया। अब देखो बचा ऑप्शन B और D, और देखो अंत क्या हो रहा है? L से। अंत देखो ऑप्शन नंबर B E से हो रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर D होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना यहाँ पे क्या कर रहा है 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न में यहाँ से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह आने वाले अक्षर का चयन करें। यानी इस वाट के जगह पे क्या होगा जो पता करना है। कैसे करोगे? तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न सीरीज वाले आ जाए अल्फ़ाबेट से ना, तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे देखो बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 होता है, आर का 18 होता है, एल का 12 होता है, जी का 7 होता है, और जेड का 26 होता है। अब हमें इसके बारे को पता करना होगा कि यहाँ पे जो होगा वह क्या अल्फ़ाबेट होगा। कैसे पता करोगे भाई? तो देखो सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है, जो मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक लगाना है। देखो अगर हम बात करें 22 से आर पे गया, यानी 25 से 18 पे चल गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो 25 से 18 पे गया ना, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? तो माइनस का कितना हो रहा है? तो माइनस का 7 हो रहा है, माइनस का 7 हो रहा है। फिर देखो आर से एल पे गया, यानी 18 से 12 पे गया, तो यहाँ पे 18 से 12 पे गया, तो क्या हो रहा है भाई? तो यहाँ पे माइनस का कितना हो रहा है? तो माइनस का 6 हो रहा है। ठीक है,
अब उसी प्रकार देखो L से G पे गया, 12 से 17 पे गया तो माइनस का 5 हो रहा है ना। अब जब हम यहाँ पे G से अगले पद को पता करेंगे तो क्या करेंगे, तो माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, तो इस बार माइनस का 4 करेंगे ना। अब 7 में 4 को घटा देंगे, अब 7 में 4 को हम घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और 3 जो होता है वह किसका अल्फावर्ड पोजीशन होता है, C का। अब उसी प्रकार जब C से अगले पद हम पता करेंगे तो हमें माइनस का 3 घटाना पड़ेगा, और C में 3 में जब 3 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा Z, जो कि पूर्ण रूप से फिलअप हो रहा है। यानी राइट आंसर हमें यहाँ पे क्या निकल के आया, C निकल के आया, जो कि क्या है, तो राइट आंसर है बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या है, करा उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जिस प्रकार संख्या नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित हैं। यानी बताना होगा 12 है, 16 है, 28 है। अब 12, 16, 28 में आपस में क्या रिलेशन लगाएं, जो इसमें लगा है वही इन चारों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में लगा है, और वही आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे पता करोगे, तो देखो समझना, यहाँ पे 12 है, 16 है, 28 है। हमें यहाँ पे इस तरह से सोचना है कि इसमें क्या लॉजिक लगाया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग क्या करना, इस तरह से समझना कि यहाँ पे जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या है, तो छोटी छोटी संख्या को आपस में रिलेशन बना के बड़ा संख्या लाने की कोशिश करना। समझ रहे हो, जैसे कि देखो अगर हम 12 और 16 को आपस में किस तरह से रिलेशन बनाएं कि हमें 28 आ जाए। तो देखो 12 और 16 से हमें 28 लाना है, तो इन दोनों को जोड़ो ना। देखो 6 2 8 और 2 2 8, 28 देखो तीसरा संख्या हमें प्राप्त हो रहा है ना, बिल्कुल। अब उसी तरह से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन में अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ें तो हमें यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो तीसरी संख्या के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हम 18 प्लस का 24 करते हैं तो 8 4 12, 2 बाकी 1 और 2 1 3 और 1 4, देखो ऑप्शन नंबर 1 ही निकल के आ गया, जो कि आपका राइट आंसर निकल के आ गया, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। समझ रहे हो, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। समझना 12 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 12 नंबर का प्रश्न करा है, यदि जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का गुना, गुना का भाग, भाग का जोड़, तो इतना का हल करो। अब जैसे जैसे हमें जिसका जिसका मान करा है ना, वैसे वैसे यहाँ पे फिलअप करके सोल्व कर देना है। देखो राइट आंसर नहीं आने का कारण ये होता है इस वाले प्रश्न में कि जो मान जैसे जैसे बोल रहा है ना, उल्टा पुल्टा रख देते हो, तभी आप लोग का राइट आंसर आता नहीं है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, जो जो कहेगा हमें वैसे वैसे करना है। जैसे देखो 13 है, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस का अर्थ क्या कर रहा है भाई, तो घटाव का अर्थ है, देखो गुना कर रहा है, तो घटाव के जगह गुना देना है, फिर 3 होगा। फिर देखो प्लस है, अब प्लस का अर्थ घटाव है, यहाँ पे घटाव दो, फिर 15 होगा। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, फिर 3 होगा। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ जोड़ है, तो आप लोग जोड़ दो और 5। अब आप लोग हल करो, और हल भी कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए। ऐसे करोगे तो गलत आ जाएगा आंसर। यानी बोर्ड मास यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाओ। ठीक है, तो देखो हमें पहले भाग करना है। अब देखो भाग कर रहे हैं तो भाग का चिन्ह कहाँ है भाई, तो यहाँ पे। यानी 5 से अगर हम 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 3 में अगर हम 15 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5, 3 बचेगा 15, फिर यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और गुने का 13 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर हम भाग कर लिए तो इस बार हमें क्या करना है, गुना करना है। अब हमें 13 गुने का 3 करना है, तो 13 26 और 3 का 39, यानी 39 आया, माइनस का 5 और प्लस का 5। ठीक है, अब देखो गुना भी कर लिए, इस बार हमें जोड़ करना है, तो जोड़ प्लस करना है, तो प्लस प्लस वाले के साथ ऐड होता है, यानी 5 और प्लस का यहाँ पे क्या होगा 39, और 5 प्लस का 39 करोगे तो यहाँ पे कितना होगा भाई, तो 5 प्लस का 39 यहाँ पे होगा 44। ठीक है, और 44 में आप लोग को क्या करना है, तो माइनस का 5 कर देना है। अब 44 में यानी 44 में माइनस का 5 करोगे, आपका राइट आंसर होगा 39, जो कि आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो एग्जाम में इसी प्रकार से करना है। तो चले नेक्स्ट पे, चलो देखो
समझना यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न क्या है। 13 नंबर का प्रश्न करा, यदि एक कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोग को पता करना होगा। तो देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना और इतना अल्फ बड़ा बड़ा यहाँ पे संख्या दे दिया जाए तो घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका से सोल्व होता है ऐसे प्रश्न को, ठीक है। तो देखो, ऐसे प्रश्न से घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है इतना का इतना लिखा जा रहा है, तो कैसे लिखा जा रहा है, तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा रखा है ना, समझना। इसमें कुछ नहीं किया है, बस इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन ही लिख दिया है। जैसे देखो, एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है तो 12 लिखा, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है तो 1 लिखा, एम का 13 होता है तो 13 लिखा, आई का 9 होता है तो 9 लिखा, एन का 14 होता है तो 14 लिखा, फिर ए का 1 होता है तो देखो 1 लिखा, टी का 20 होता है तो 20 लिखा, ई का 5 होता है तो 5 लिखा। यानी अब समझ में आ रहा है कि सभी का क्या किया है, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन ही लिख दिया है। तो इतना का हमें पता करना है तो इतना का अल्फ़ाबेट पोजीशन ही लिख देंगे, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो देखो लिखते हैं, समझना। यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे एस है, एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19, वाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25, एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19, टी का 20, ई का कितना होता है 5, एम का कितना होता है 13 और आई का कितना होता है 9 और सी का कितना होता है 3। अब बताओ कि कैसा ऐसा जो है वह कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। पहले ऑप्शन नंबर 3 तो कट जाएगा, ठीक है। देखो 19 25 19, 19 है 25 19, 19 25 19, 19 25 19, ठीक है। 20 51 20 51 393, देखो 20 51 393, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही मिल गया जो कि राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे ये गलत हो गया और यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर ए निकल के आया जो कि आपका राइट आंसर है। चले नेक्स्ट पे, चलो समझना। यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण कर्म में व्यवस्थित करें। यानी तार्किक और अर्थपूर्ण कर्म का मतलब होता है ना, आप लोग को बताना होगा कि सबसे पहले कौन होगा भाई, उसके बाद कौन होगा और उसके बाद कौन होगा, यानी सही कर्म में आप लोग को बताना होगा। कैसे बताओगे, तो देखो कुछ इस तरह से समझना आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या है, तो दाखिला। यानी जब आप लोग किसी भी कॉलेज या कक्षा में जाते हो स्कूल में, तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, तो दाखिला लेते हो, यानी एडमिशन करवाते हो। यानी सबसे पहले क्या होगा, दाखिला, जो कि 4 है, ठीक है। दाखिला लेने के बाद आप लोग कहाँ का जाते हो भाई, तो कॉलेज, कॉलेज में लिए हो तो कॉलेज ही जाओगे, यानी 2 नंबर। कॉलेज जाने के बाद आप लोग क्या करते हो, तो कॉलेज जाने के बाद आप लोग कहाँ जाते हो, तो कक्षा में, यानी 6 नंबर। कक्षा में जाने के बाद आप लोग क्या करते हो, सीखते हो, यहाँ पे 1 नंबर। और सीखने के बाद आप लोग क्या करते हो, तो मूल्यांकन करते हो, यानी एग्जाम देते हो, अपना पेपर देते हो। उसके बाद आपको क्या प्राप्त होता है, डिग्री प्राप्त होता है, यानी 3 नंबर। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, 4 2 6 1 5 3, 4 2 6 1 5 3, बोले तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, देखो 15 नंबर समझना। यहाँ पे क्या करा है, करा है रिक्त स्थान को भरे। यहाँ पे इस वाट के जगह पे बताना है और इस वाट के जगह पे बताना है कि क्या होगा। कैसे पता करोगे, तो देखो कुछ इस तरह से समझना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, जे का 10 होता है, क्यू का 17 होता है और ई का 5 होता है ना, सभी विद्यार्थी को पता है। अब देखो बी का 2 होता है और यहाँ पे क्या लिखा, तो 2 ही लिखा। जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 होता है और 10 लिखा। क्यू का 17 होता है तो 17 लिखा। तो ई का 5 होता है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे ना। और यहाँ पे 8 है तो 8 किसका होता है भाई, एच का होता है, यानी यहाँ पे एच होगा। और यहाँ पे 5, यहाँ पे एच, कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी आपका राइट आंसर जो निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी आया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे।
देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 16 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आपसे भी से पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है भाई? तो चलो चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 1 से देखो, MAN ऑप्शन 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 देखो, STIC और के, देखो इसमें ओवरऑल के कहीं भी दिख नहीं रहा है, यानी कौन नहीं बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 और नहीं बनाया जा सकता है, तो यही तो आपका राइट आंसर है। कराई नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक है, देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है उसी प्रकार सद्गुण का संबंध किससे होगा। अब आप लोग को यहाँ पे समझना होगा यहाँ पे कि अच्छा का संबंध जिस प्रकार बुरा से है तो सद्गुण का संबंध किससे होगा भाई? दोष से, दुर्गुण से, निर्गुण से या पाप से। अब आप लोग क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करोगे? तो देखो इस तरह से आप लोग को समझना होगा। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि अच्छा का संबंध बुरा से, यानी अच्छा जो है क्या भाई? गुड हैबिट है, और यहाँ पे बुरा क्या है? बैड हैबिट। यानी अच्छा और बुरा एक दूसरे का क्या है? विपरीतार्थक है, यानी उल्टा है। अब उसी प्रकार हमें बताना है सद्गुण का उल्टा क्या होता है। तो देखो सद्गुण मीन्स क्या होता है? तो गुड हैबिट होता है, यानी सही हैबिट होता है। लेकिन इसका विपरीत बताएं तो क्या होगा भाई? बैड हैबिट। और बैड हैबिट कौन होगा भाई? तो यहाँ पे दुर्गुण होगा। यानी क्या होगा? तो राइट आंसर होगा दुर्गुण नहीं होगा, क्या होगा? निर्गुण होगा। कंफ्यूज नहीं होना। सद्गुण का अर्थ होता है सही, सही गुण, लेकिन निर्गुण का मतलब होता है निर्गुण, यानी गलत गुण। समझना, यहाँ पे दुर्गुण लगाओगे तो यहाँ पे गलत कर दोगे। यहाँ पे क्या लगाना है? तो यहाँ पे लगाना है निर्गुण। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो? कंफ्यूज नहीं करना है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न समझना। कर रहा है रमन एक पंक्ति में बाएं छोर से 10वें स्थान और दाएं छोर से 16वें हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी संख्या है? कुल संख्या में पता करना है। और कुल संख्या बराबर क्या होता है? कुल यानी टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस का राइट और माइनस का 1। समझना, लेफ्ट प्लस का राइट और माइनस का 1 होता है। हमें चाहिए टोटल। टोटल लाने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस का राइट करेंगे। अब यहाँ पे 10 प्लस का 16 करेंगे, तो 10 प्लस का 16 कितना होगा भाई? तो 26 और माइनस का 1 करेंगे, और 26 में 1 को हम घटा देंगे 25, यानी टोटल कितना होगा? तो टोटल व्यक्तियों की संख्या यानी 25 होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? कर रहा है दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं। हमें ऐसे कितने साथ को पता करना है जिसके ठीक बाद में 6 हो, बाद में 6 हो, ठीक है, और ठीक पहले 8 हो और इसके पहले 8 हो। ऐसे हमें 7 का चयन करना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या कर रहा है? ऐसे हमें 7 को पता करना है जिसके ठीक बाद में कितना हो? 6 हो। तो देखो 7 यहाँ ठीक बाद में 6 है और इसके पहले 8 है, यानी यहाँ से 1 मिल गया। यहाँ पे 7 है, 7 के ठीक बाद होना चाहिए 6, लेकिन नहीं है। 7 के ठीक बाद 6 होना चाहिए और बाद में 8 होना चाहिए, नहीं है। 7 के ठीक बाद में 6 होना चाहिए, नहीं है। 7 के ठीक बाद में 6 होना चाहिए और यहाँ पे पहले कितना होना चाहिए भाई? तो 8, यह सही है। 7 के ठीक बाद 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए, ये नहीं है। यानी यहाँ से 1 मिला और यहाँ से कितना मिला? 1 यहाँ, यानी 2। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। चलो 20 नंबर का प्रश्न समझना। 20 नंबर का प्रश्न है मिरर इमेज से, दर्पण प्रतिबिंब से। बताना कि अगर यहाँ पे जो अल्फाबेट और ये संख्या लिखा है, अब यहाँ पे अगर हम M और N दर्पण लगाएंगे तो इसका आकृति जो बनेगा वह कैसा बनेगा, ये पता करना होगा। ठीक है, अब ये पता करने के लिए आप लोग क्या करोगे, कैसे सोचोगे? तो ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया जाता है। आप लोग सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक सभी प्रिय स्टूडेंट कर देना,
और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।